हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो महाभारत में बर्बरिक का सिर काटने के बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहाँ रख दिया था। तो ये हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, आपको वीडियो पूरा देखना है, नहीं तो आपको जो रहस्य है दोस्तों वो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महाभारत में बर्बरिक सबसे महान युद्ध थे, है ना। लेकिन बर्बरी का सिर काटने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक ऊंचे स्थान पर रख दिया था, ताकि वह संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख सकें, है ना। क्योंकि कथा कहती है, शास्त्र कहता है कि बर्बरीक ने श्री कृष्ण से यह वर मांगा था कि वह युद्ध देख सके, और श्री कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया था, जहां से वह पूरा युद्ध को देखते रहे। यही कारण था कि बर्बरीक को श्री श्याम या श्याम बाबा के नाम से भी पूजा जाता है, जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी के पक्ष में नहीं लड़ता। देखिए, आज भी राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक की पूजा होती है और मान्यता है कि वहीं पर उनका सिर विराजमान है। अगर चाहो तो मैं इस कथा को और अच्छे से बता सकती हूँ, जैसे कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ था और उसने कौन से ऐसे 3 बाण लिए थे। तो देखिए, बर्बरीक कौन थे, अब पहले हम ये जानते हैं। बर्बरीक महाभारत के समय के महान योद्धा थे। वो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था और बर्बरीक को भगवान शिव, अग्निदेव और शक्ति से वरदान स्वरूप विशेष अस्त्र शस्त्र मिले थे। उनके पास 3 अद्भुत बाण थे और एक विशेष धनुष। देखिए, 3 बाणों की शक्ति क्या थी। पहला बाण ऐसा था कि किसी भी वस्तु को चिन्हित कर सकता है जिससे वे नष्ट करना चाहते हैं। दूसरा बाण था, उन सभी चिन्हित वस्तुओं को नष्ट कर देता है। और तीसरा बाण था, उन वस्तुओं को बचा लेता है जिसे नष्ट नहीं होता है। यानी केवल 3 बाणों से वह पूरी दुनिया जीत सकते थे। इसीलिए तो आपने देखा होगा, गाना वगैरह भी सुना होगा, तो उनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अब देखिए, महाभारत युद्ध में बर्बरीक की भूमिका क्या थी। बर्बरीक ने यह वचन दे दिया था कि वह पराजित पक्ष का साथ देंगे, यानी जो पक्ष कमजोर होगा वह उसी की ओर से लड़ेंगे। और महाभारत में जैसे जैसे एक पक्ष कमजोर होता, वैसे बर्बरीक उनका साथ देने को कहते थे। इससे तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता ना, और पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौन सा पक्ष कमजोर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि कोई योद्धा केवल 3 बाणों से ही युद्ध जीत सकता है, तो वह ब्राह्मण के वेश में उनके पास गया और उनकी परीक्षा ले ली, है ना। कहते हैं कि क्या तुम इन 3 बाणों से इस वृक्ष की सारी पत्तियों को भेद सकते हो। बर्बरीक ने कहा, हाँ। एक बाण से सभी पत्तियों को चिन्हित कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, और लेकिन बाण ने वहां जाकर उसे चिन्हित कर दिया। इससे श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि यह योद्धा अद्वितीय है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उनका सिर दान में मांग लिया था दोस्तों, है ना, मैंने आपको बताया है। और बर्बरीक ने एक वर मांगा था कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया था, जिससे वे संपूर्ण युद्ध देख सकते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में विजय श्री कृष्ण ही हुए हैं, बाकी सब तो केवल माध्यम थे। आज बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर स्थित है ना। देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, है ना। क्यों खाटू श्याम बाबा हारे के सहारा हैं और वो सभी का साथ देते हैं। चलिए दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।